ओशो सन्यासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप लोग शिविरों में जाते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद में डूबते हैं, मगर घर पर आकर के फिर ध्यान हो नहीं पाता, क्योंकि सभी के यहाँ ऐसा माहौल हो नहीं पाता है कि हम सक्रिय ध्यान कर लें, कीर्तन ध्यान कर लें, ओंकार कर लें। विपश्यना वगैरह तो हो जाती है, आराम से बैठ के कर लेंगे, मगर सक्रिय ध्यान है, कीर्तन ध्यान है, नो माइंड ध्यान है, इस प्रकार जिब्रिश ध्यान है, ये अकेले करना संभव नहीं होता है घर पर। तो उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा है जो मैंने एक प्रयास जारी किया है। लगभग 1 वर्ष से ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून का जंगल, चोयला का जंगल, देहरादून। इसमें आप अपना नाम, उम्र, सन्यास का नाम, उम्र और जिला लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा। और गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए। गूगल मीट में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और सायंकाल 7 से 8 बजे तक लगातार मैं ध्यान करवाता रहता हूँ। जितने भी ओशो के ध्यान है, सभी ध्यान आप घर बैठे गूगल मीट पे आनंद से कर सकते हैं। तो शिविरों का भी आनंद लें। जब शिविर में जाएं, शिविरों का आनंद लें। और जब शिविर में नहीं पहुंच सकते हैं, घर में करना है, तो घर में बैठ करके गूगल मीट पर करें। ध्यान रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया, थोड़ी सी ध्यान की ऊर्जा बनी, फिर खो गई, फिर ऊर्जा बनी, फिर खो गई। तो ध्यान में, जो ध्यान में डूबना है, वो कठिन हो जाएगा, देर लगेगी। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। कंटिन्यू अगर आप ध्यान करेंगे तो उसके लक्षण आप कुछ विशेष पाएंगे। तो सभी के लिए सुनहरा अवसर है। और सारा प्रोग्राम ये निशुल्क है, मुफ्त है। अब अगर कोई बीच में अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए, तो मेरे स्थान पे आ सकते हैं। 1-2 दिन आइए, आराम से सीखिए और सीख कर घर जाइए, फिर लग जाइए। तो स्वागत है, जब भी इच्छा हो शुरू कर दीजिए। ओम। जिसमें सनातन धर्म की जितने भी ग्रंथ हैं, पूजा पाठ हैं, चाहे वो शिवलिंग की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जागरण हो, समुद्र मंथन हो, कुंडलिनी जागरण हो, पुराणों की बात हो, एक चेतना के स्तर की बात हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या कठोपनिषद और कुंडलिनी की बात हो, या पुराण और कुंडलिनी की बात हो, या रामचरितमानस की नाम साधना और कुंडलिनी की बात हो, या संत तुलसीदास की बात हो, या अजपा गायत्री की बात हो, या भगवान बुद्ध की बात हो, इतने सारे विषय पर चर्चा करने के पश्चात आपने महसूस किया होगा कि मैं सारे विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ और उसका सार कुछ न कुछ निकाल करके ला रहा हूँ। तो समस्त चर्चाओं का सार वो है सोहंग शब्द, जो मेरे आप अजपा गायत्री या अजपा की साधना जो मैंने डाली है वीडियो, उसमें आप सुनेंगे। 4-5 भागों में है। तो किस तरह हर जगह से मैं इस शब्द को, इस मंत्र को खींच करके लाया हूँ और सारा सार इसी में है। मेरे 55 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन का, सत्संग का जो सार है, वो यही शब्द है सोहंग। और इसी से मैं अपने मित्रों को साधना के स्तर
पर ले जाने का अभ्यास कराता हूँ। तो क्या है ये सोहंग? सोहंग शब्द आपने अक्सर सुना होगा संत मत में। तो कुछ लोग सोहंग कहते हैं और कुछ लोग सोहम कहते हैं, यानी सोहंग और सोहम। इसी पर आज चर्चा करूंगा। सो अर्थात परमात्मा, हम अर्थात स्वयं मैं, अहम ब्रह्मास्मि या अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूँ के अनुभव का जो बोध है वो इस शब्द में छुपा हुआ है। स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ये जो होता है ये अजपा सोहंग के जपने से ही होता है, परंतु यह मुख से बोल करके नहीं किया जाता। यदि अहंकार के कारण यह कह दिया जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि कहने वाले को अभी बोध नहीं हुआ है, उसे कोई अनुभव नहीं है। भीखा ने बड़ी सुंदर लाइनें कही हैं। भीखा बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय, जे जाने ते कहे नहीं, कहे ते जानत नाय। यह मात्र अनुभव गम्य विषय है। अहंकार शून्य की भाव दशा है सोहंग। अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि श्वेत केतु का आधार है सोहंग। ब्रह्म का अनुभव है ये। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब सोहंग मौन शब्द का उच्चारण यदि प्रारंभ किया जाता है, इसमें भी बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब मैंने इसका रहस्य ज्ञात करने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि प्राचीन संतों की परंपरा है, जैसे गुरु गोरखनाथ, कबीरदास, दादू दयाल आदि या इनसे संबंधित जो भी पृथ्वी पर पंथ या गुरु परंपराएं इस समय चल रही हैं, वहाँ सोहंग शब्द का उच्चारण सोहंग किया जाता है। यानी लिखने में तो सोहम है, मगर इन प्राचीन परंपरावादी गुरुओं के माध्यम से जो इसका उच्चारण करते हैं वो सोहंग करते हैं। तथा व्याकरण के विद्वान बुद्धिजीवी वर्गों में इसका जो उच्चारण होता है वो सोहम होता है। इस पे मैंने बहुत काम किया है। इसी के अंतर्गत गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर, जिला हापुड़ के आचार्य श्री अनिल कुमार शास्त्री से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो जो जानकारी प्राप्त हुई वह आपके समक्ष में बता रहा हूँ। सोहंग शब्द अजपा स्वरों से संबंधित है। यह श्वास की स्वतः स्फुरित मौन ध्वनि है। जो संत जीवन में केवल एक श्वास की मान्यता देते हैं कि जीवन एक ही श्वास है, जन्म के पश्चात पहली श्वास सो से अंदर गई यानी सो, और मृत्यु के पश्चात हंग से बाहर चली गई। अगर जो एक ही श्वास मानते हैं वो इसका उच्चारण सोहम करेंगे। अन्य संत जो प्राचीन परंपरावादी हैं वो इसको सोहंग कहेंगे। उनका मानना है कि अभी वर्तमान में तो हम जिंदा हैं, जीवन चल रहा है और जीवन के रहस्य को ही तो जानना है। जब मृत्यु आएगी उस समय अंतिम श्वास सोहम से पूरी होगी। इस कारण अजपा जाप को वो सोहंग कहते हैं।
इस शब्द को यदि व्याकरण की भाषा से आप पकड़ना चाहेंगे तो सोहम ही लिखा जाएगा। सोहम मतलब जो भाषा एक बार लिख दी गई पुस्तक में वो तो पूरी हो गई। सोहम तो एक शब्द है, व्याकरण की भाषा में लिख दिया गया सोहम, क्योंकि यह शब्द स्वयं में अपने में पूरा हो गया। यदि जीवन की प्रथम श्वास से प्रारंभ किया जाए, यानी सो अंदर गई फिर बाहर आई, फिर अंदर गई फिर बाहर आई, लगातार जो चल रही है, और जीवन भर श्वास लेने के बाद अंत समय में जब हंग कह के श्वास निकलेगी तो उस हंग को सोहम का नाम दिया जाएगा। यानी आप ऐसा समझिए, जब तक निरंतरता चल रही है, गति चल रही है, तब तक सोहंग 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 जपा जाएगा, और जो लास्ट श्वास होगी कभी भी जीवन की होगी वो सोहम में समाप्त होगी। अतः साधना के स्तर पर जो प्राचीन परंपरा है, कबीर पंथी या अन्य जो गुरु परंपरा से चलते हैं, वो सोहंग का ही जाप करते हैं। जब श्वास अंदर जाती है तो सो कहते हुए अंदर जाते हैं, जब श्वास बाहर आती है तो हंग कहते हुए बाहर आते हैं। यानी लगातार श्वासों में सोहंग 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 सोहंग, इस प्रकार लगातार जाप चलता है। बोल के नहीं, मौन भाषा में। इसकी पूरी विधि अगर समझनी है तो आपको मेरे वीडियो अजपा जप की साधना में मिलेगी। अतः साधना में लगातार अनवरत रूप से तैलवत धारा की भांति, आपने देखा होगा ना कि पानी की धारा अगर बनाई जाए तो कभी कभी टूट भी जाती है, मगर अगर तेल की धार बनाई जाए तो टूटती नहीं है। श्री रामचरितमानस में इस सोहंग को तैलवत धार कहा है। तेल की तरह चलने वाली धार, लगातार सोहंग सोहंग सोहंग, तैलवत धार की तरह सोहंग का जाप चलता रहता है। इस प्रकार ये जो सोहंग या सोहम का जप है, ये श्वासों के द्वारा मौन भाव से जपा जाता है। अब इसकी विधियां दो हो गई। पहली हो गई सोहम सोहम और दूसरी हो गई सोहंग सोहंग। तो इसमें किसी प्रकार की शंका न करें। आपके गुरु के द्वारा जो भी आपको उपदेश दिया गया है, या तो सोहम सोहम दिया होगा, सोहम सोहम सोहम, या दिया होगा सोहंग सोहंग सोहंग, उसी प्रकार आपको जप करना है। दोनों ही सही हैं, मगर गुरु मुख से निकला हुआ शब्द अपने आप में चैतन्य और पूर्ण होता है। इसलिए गुरु पर भरोसा करके जो गुरु ने दे दिया, अपने सामने बैठाल करके जो अपने मुख से उच्चारण करके आपको बता दिया, वो आपके लिए स्वयं सिद्ध हो जाएगा। आगम निगम की खबर लगावे, सोहंग पार ब्रह्म को नमस्कार। यदि इस विषय को और विस्तार से आपको समझना है तो मैंने एक लगभग 410 पेज की पुस्तक लिखी है। उसमें 410 पेजों का सार जो मैंने निकाला है वो यही शब्द निकाला है। अब ये कैसे निकाला है? मैंने शिवलिंग के रहस्य से निकाला है,
दुर्गा सप्तशती से निकाला है, श्रीमद् भागवत कथा से निकाला है, समुद्र मंथन से निकाला है, रामचरितमानस से निकाला है, गीता से निकाला है, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जागरण से निकाला है। ये 2 शब्द मैंने निकाले हैं। यानी मेरे 410 की पुस्तक को अगर आप निचोड़ करके उसका रस निकालेंगे तो ये 2 शब्द निकलेंगे। मगर बुद्धि से हमने किसी चीज़ को नकारा नहीं है। भारतीय सनातन धर्म की किसी भी विधि को नकारा नहीं, उसको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह साकार से होते हुए हम निराकार के अनुभव में संलग्न हो जाते हैं, फिर जीवन में उसका आनंद देखते हैं। एक जीवन तो ये है जो आप ये आँख खोल करके लगातार देखते रहते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ ड्यूटी जाते हैं, कुछ अपने फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ धंधा करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, इधर उधर अपना पूरे दिन आ करके शाम को विश्राम करके अपनी झोपड़ी, अपने बंगले, अपने महल में सो जाते हैं। सुबह फिर उठ करके ये करते हैं। यानी समस्त संसार जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इतना ही नहीं है, ये एक आयाम है। एक दूसरा आयाम भी है जो सबके लिए सुलभ नहीं है। जैसे इसके अलावा एक आपने कभी कभी स्वप्न के जगत का आयाम देखा होगा। एक जागृत अवस्था को आप जानते हैं और आप स्वप्न भी देखते हैं, तो कभी कभी स्वप्न का भी आपको अनुभव है। इसी तरह एक तीसरा आयाम भी है जो अलौकिकता का आनंद है, जहां आपके होश उड़ जाएंगे, आश्चर्यजनक घटनाएं वहां घटती हैं। कहते ना कि किसी की कोई मन में कोई बात कहना चाहता है और आप पहले जान जाते हैं। कोई कहीं की घटना होने वाली होती है, आपको पूर्वाभास हो जाता है। कहीं आप जाते हैं, लगता है कि अरे यहाँ तो हम पहले भी कभी आ चुके हैं। जगह आपको चिर परिचित सी लगती है। ये एक तीसरा आयाम है। तो अगर आप 99 के चक्कर में पड़े रहे तो इसी संसार में पैदा हुए हैं और इसी संसार के अनुभव को लेकर के ही पूरे हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे, यानी मिट जाएंगे। और अगर 99 में 1% गुरु को जोड़ लेंगे, गुरु माने साधना, सत्य की साधना, 99 में अगर 1% आपने गुरु को जोड़ लिया तो आप पूरे हो जाएंगे। तो संसार का तो अनुभव आपको खूब सभी को है, स्वप्न का अनुभव सभी को है। एक तीसरा आयाम है, अलौकिक जगत का, अचेतन के जगत का तीसरा आयाम भी है, उसका भी आनंद उठाने लगेंगे। अभी जीते जी उसका आनंद उठाएंगे। तो कभी मौका लगे तो मेरे पूरे वक्तव्यों को सुनिएगा। लगभग 50-60 वीडियो मैंने डाली हैं, और यदि मौका लगे, सुनने की इच्छा न हो, आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने दिव्य ऊर्जा नाम की पुस्तक लिखी है, उसको कभी मंगा करके देखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897272441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार। बिना मतलब का भ्रम जाल फाड़ रखा है कि मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये। कहाँ है आप? ये रहे आपका, ये रहा आपका दाहिना पैर, इसमें आप नहीं है, ये तो आपका दाहिना पैर है। ये रहा आपका बायां पैर, पूरे बाएं पैर में ढूंढ डालिए कहाँ है। ये रहा सीधा हाथ, ढूंढिए सीधे हाथ में कहाँ है।
ये रहा बायां हाथ, पूरा देख डालिए बाएं हाथ में कहाँ है। ये रही कमर पेट सीना, आपकी कमर पेट सीना ये रहा, आप कहाँ हैं। ये रही आपकी गर्दन, ये रहा आपका मुख, ये रहा आपका सर, आप कहाँ हैं। ढूंढ डालिए पूरे अंधेरे में घुस करके आप हैं कहाँ। खामोखा का बिना मतलब का भ्रम पाल रखा है। मैं दिनेश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं नरेश हूं, मैं महेश हूं, हो कहां। जरा खोज के बताओ तुम हो कहां। पूरे शरीर में चक्कर लगा डालो, खोजो कहां हो तुम। तुम कहीं हो ही नहीं, कुछ नहीं हो। बिना मतलब का भ्रम पाल रखा है। जब शरीर में तुम नहीं हो, तुम्हारा ही पता नहीं है, तो कहां तुम्हारे बच्चे, कहां तुम्हारी बीबी, कहां तुम्हारी धन, कहां तुम्हारा मकान, कहां तुम्हारी दौलत। पहले तुम तो खोज लो तुम हो कि नहीं। इस बुद्धि से उसको तुम नहीं खोज सकते। तुम हो ही नहीं, ना कुछ हो। देख लो। देख डालो पूरे अंधेरे में, खोज डालो कहां हो ही नहीं। इस भ्रम को खत्म कर दो कि तुम शरीर हो। नहीं, जहां हो वहां हमें बता दो कि मैं मिल गया। बिना मतलब का अपना पता नहीं, शरीर को अहंकार के बस ढोते घूम रहे हो। ये जबरदस्ती के हो, तुम हो नहीं। तुम कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो। किसी कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई नाना कहता है, कोई भाई कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई दुश्मन कहता है। कहने दो, किसको कहता है। वो जो कुछ नहीं है, जिसे नहीं बुद्धि से पकड़ सकते हो, बस उसी का अनुभव करना है, वो हो तुम। जिसे जिसे तुम बुद्धि से पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, शरीर को बुद्धि से पकड़ सकते हो, मन को बुद्धि से पकड़ सकते हो, वो तुम नहीं हो। अरे हद हो गई। तुलसीदास की एक चौपाई में, ग्रह गोचर जहां लग मन जाई। जहां तक आकाश में ग्रह दिखाई देते, अरे तुम तो हो ही नहीं, ऊपर भी कहीं नहीं हो।
जहां तक आकाश में ग्रह दिखाई देते हैं, ग्रह गोचर माने आंख, जहां तक आंख देख सकती है, ग्रह गोचर, और जहां लग मन जाई, जहां तक तुम्हारा मन जा सकता है। मन तो तुम्हारा परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, देवी देवता, स्वर्ग नरक मोक्ष, वेद उपनिषद पुराण सब में जाता है। और तुलसीदास कह रहे हैं इनमें कहीं तुम नहीं हो। ग्रह गोचर जहां लग मन जाई, और तहां तहां माया जानो भाई। सब माया है, सब भ्रम है, तुम इससे भी परे हो, तो फिर क्या करोगे? तुम हो ही नहीं। जो नहीं है, जो कुछ नहीं है, बस उसी कुछ नहीं का अनुभव करना है। सारे नाते रिश्ते, धन संपत्ति, ऐशो आराम, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कुछ भी तुम नहीं हो, तुम इससे परे हो ही नहीं। जो है ही नहीं, उसी का अनुभव कैसे करोगे? बुद्धि से कर नहीं सकते तो बुद्धि का अतिक्रमण कर जाओ, बुद्धि को कूद जाओ। बुद्धि का अतिक्रमण कर जाओ। जब जो चीज बुद्धि से ना समझ में आए तो बुद्धि से छलांग लगा जाओ। देखा नहीं कितना शब्द सुंदर है, वेदांत। वेद तो खूब पढ़े होंगे, फिर एक होता है वेदांत, जहां वेदों का अंत हो जाता है। वेदों के अंत को जो छलांग लगा लेता है मन, उसको कहते वेदांत, जहां वेदों का अंत आ गया। वेदांत उस कुछ नहीं के अनुभव करने की मात्र विधि है। वेदांत में भी तुम नहीं हो। वेदांत में तुम कुछ नहीं का अनुभव कैसे करो, ये विधि वेदांत में है। क्योंकि वेदों में तो तुम्हारे संसार की प्रक्रियाएं हैं। कैसे अन्न उपजाओ, कैसे खाना खाओ, कैसे भोजन बनाओ, कैसे दवा बनाओ, कैसे अर्थव्यवस्था रखो, 4 प्रकार के वेद हैं। सब माया के अंतर्गत हैं। इसके ऊपर वेदांत होता है। जब सबका अंत हो जाए, वहां तुम्हारी शुरुआत होती है। तो डूबने को राजी हो जाओ, मन का अतिक्रमण करने का राजी हो जाओ। कैसे मन से पार हो जाए, कैसे मन को बस में कर ले। भगवान शंकर ने मन को बस में कर लिया। चंद्रमा को लगा लिया अपने सर में। चंद्रमा मन का कारक है। शांत कर लिया मन को, भले ही उनको तांडव क्यों न करना पड़े। सौम्यता से न सही, तांडव से सही। मन को लगाया तो मुकुट में। चंद्रमा जिस तरह मन का कारक है,
मन कभी शांत नहीं हो सकता है, मन मारा जा सकता है। मन मरे तो कारज सार ले, जीते जी बात बने ना। जब तक मन जीता रहता है, सदा खून पीता रहता है, पहले इस मन को मार ले, फिर काल से कदी मरे ना। मन मरे तो कारज सार ले, जीते जी बात बने ना। तो भैया मर जाओ, अभी मर जाओ, इसी वक्त मर जाओ। अगर मर गए जानबूझ करके, तो मरते ही तुम नाकुच हो जाओगे और वही तुम हो, ये बोध हो जाएगा। अब बस का तो कुछ है नहीं, करें क्या। शरीर हम है नहीं, श्वास हम है नहीं, श्वासें चल रही हैं, मगर श्वास में भी मैं नहीं हूं। एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास स्थिर हो जाती है, तो भी तो होते हो, कहां चले जाते हो। जब श्वास नहीं है तो भी तो होते हो, उस क्षण को पकड़ो। कौन सा क्षण है? तुम श्वासों में भी नहीं हो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम कहां हो? शरीर शांत हो गया है, कहीं नहीं मिला। शरीर शांत हो गया है, मैं कहीं नहीं मिला। शांत हो जाओ, ना कुछ हो जाओ। ना कुछ हो नहीं सकते, श्वास तो चल ही रही है, तो श्वासों के साथ ही लग लो। श्वासों का पीछा करते 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 श्वासों में ही खो जाओ, और श्वासों में जितना खोते चले जाओगे, उतने ना कुछ के करीब आओगे। क्योंकि वो क्षण भी पकड़ में आएगा जब श्वास नहीं होती है। एक श्वास अंदर गई, फिर बाहर आई। अरे बाहर आने के लिए कुछ देर रुकना तो पड़ता है।
तुम कहीं जा रहे हो फिर वहां से वापस आओगे तो एक क्षण के लिए रुकना तो पड़ेगा, तभी तो वापस होगे। जब तुम रुके हो तो न श्वास जा रही है न श्वास आ रही, फिर भी तुम जिंदा हो। वहां कुछ नहीं है, शरीर तो है ही नहीं, श्वास भी नहीं है। भाई एक श्वास गई, रुकी, माने कुछ नहीं, फिर वापस आई, रुकी, कुछ नहीं, फिर अंदर गई, रुकी। पकड़ लो श्वासों के बीच के अंतराल को, उस कुछ नहीं को, जहां शरीर भी नहीं है श्वास भी नहीं है, पकड़ लो। पकड़ लो, भीतर जाग कर सोना मत। एक श्वास अंदर गई, चले जाओ, फिर रुकी, कुछ नहीं है, खाली है, बस उसी को पकड़ लो जितनी देर पकड़ सकते हो, भले क्षण भर का ही अनुभव क्यों न हो। फिर आ गई, रुकी, फिर अंदर गई, पकड़ लो दो श्वासों के अंतराल के बीच को। वही तो कुछ नहीं है, बस उसी को पकड़ना है, वही तुम हो। मगर जब पकड़ोगे तब अनुभव करोगे, अभी तो श्वास ही अनुभव हो रही, शरीर तो छूट गया पीछे। शरीर तो छूट गया पीछे, अब श्वास है, श्वास भी छोड़ो, श्वास के अंतराल को पकड़ लो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, दो श्वासों के अंतराल को पकड़ लो, उस कुछ नहीं को, वही तुम हो, वही अमर बिंदु है, वही मुक्ति का क्षण है, उसी का विस्तार करना है। पहले क्षण भर को तो पकड़ो, विस्तार तो बाद में होगा।